हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग कैलकुलस का डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग हमने एक इंटीग्रल को सिलेक्ट किया है और इस इंटीग्रल को मुझे प्रूफ कर देना है कि इस इंटीग्रल का वैल्यू पाई अपॉन 3√3 होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसे इवेलुएट करने के लिए इसे हमने कैपिटल आई एज्यूम कर लिया और कितना है 0 से π/2 है। ऐसे 0 से π/2 sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू कॉस x। इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं और वो प्रॉपर्टी क्या है आप देख रहे होंगे कि वो बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है। ऐसे बताइए क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टी कह रहा है कि वेरिएबल में बी रिप्लेस्ड बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, यानी वेरिएबल को रिप्लेस किया जा सकता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल से। तो यहाँ वेरिएबल है x और x जो है रिप्लेस होगा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 और माइनस में वेरिएबल तो माइनस में x। ये बता रहा है कि जहां x है उसके जगह पर π/2 माइनस x पुट कर सकते हैं, या यूं कहें कि x को रिप्लेस कर सकते हैं π/2 माइनस x से। ओके, ऐसा करने से देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा इंटीग्रल पर। जीरो टू π/2 sin स्क्वायर x और इस x के जगह पर क्या लिखेंगे हम π/2 माइनस x अपॉन 1 प्लस sin π/2 माइनस x और फिर इनटू में cos π/2 माइनस x और dx। ओके, उसके बाद से ये चेंज होकर ऐसा हो जाएगा 0 to π/2 sin 90 माइनस थीटा, तो ये होगा cos थीटा, तो cos स्क्वायर x हो गया और फिर हो जाएगा 1 प्लस sin 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा। ऐसे हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम कि फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करेंगे, इसे क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन एज्यूम करेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड वाले इक्वेशन को देखिए तो मालूम चलेगा कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, प्लस यहाँ भी प्लस, और ये है sin x इंटू कॉस एक्स और ये भी है sin x इंटू कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे ना कि दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड इन फर्स्ट एंड सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो ये होगा 2i
0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये होगा। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो इसका न्यूमरेटर ऐसा बनेगा। और ये तो जानते हैं बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो ये ऐसे 0 to पाई बाई 2 1/1 प्लस साइन एक्स और इनटू में हुआ कॉस एक्स dx हो गया। अब हम यहाँ पहुँच गए, लेकिन अभी भी फंक्शन डायरेक्ट देख रहे होंगे इंटीग्रेट नहीं होने वाला है। इसके ऐसा क्वेश्चन आपने इंडिफिनिट में पढ़ा है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मीन्स ये कि अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। बताइए ऐसा करने से क्या होगा? जब हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, और 1/cos स्क्वायर एक्स फिर बनेगा ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस, इसमें जब cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो cos x से cos x कटेगा और ये sin x अपॉन cos x जो है ये बनेगा tan x, और यहाँ हो गया dx। ओके, अब हम क्या करेंगे ना कि tan x को z मान लेंगे, या एक स्टेप और मूव कर सकते हैं। 0 to पाई बाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स हुआ dx हो गया। सेक स्क्वायर एक्स को tan में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस इतना आएगा ये। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि tan x का dc जो है सेक स्क्वायर एक्स होगा, तो यहाँ हम क्या करते हैं ना, लेट tan x इज इक्वल टू जेड मान लिया हमने। तो इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा सेक स्क्वायर dx इज इक्वल टू आएगा dz। ऐसा करने से ये इंटीग्रल बनेगा। उसके बाद से इसका लिमिट का ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेते हैं। लिमिट का ट्रांसफॉर्मेशन, तो जब हम लिमिट का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो z का वैल्यू होगा tan 0, और tan 0 भी 0 होता है। जब x का वैल्यू पाई बाई 2 देन z इज इक्वल टू tan पाई बाई 2, और ये अनडिफाइन होता है, और अनडिफाइन के लिए हम लोग इन्फिनिटी का सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद बताइए क्या होगा। पहले था 0 से पाई बाई 2, अब हो जाएगा ये 0 से इन्फिनिटी। सेक स्क्वायर एक्स dx जो देख रहे हैं इसके जगह पर हो जाएगा dz अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा z। अब इसे भी हम रीअरेंज करेंगे। ये है जेड स्क्वायर, प्लस में है जेड, और प्लस में है 1। इसे ट्रांसफॉर्म करना हमने आपको सिखाया है, फिर भी एक बार और कर देते हैं। ए स्क्वायर
2a और b के लिए खुद सोचिए, क्या पुट करेंगे 1/2 प्लस में 1/2 का स्क्वायर माइनस में 1/2 का स्क्वायर और प्लस में 1, कितना होगा ये z प्लस 1/2 का स्क्वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे करेंगे तो माइनस में 1/4 आएगा, तो 1 और माइनस में 1/4 तो ये आएगा 3/4। तो इसे हम लिख सकते हैं z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम। ऐसा करके हम इंटीग्रल कितना प्राप्त करेंगे, तो इंटीग्रल होगा 0 से π/2 0 से इन्फिनिटी और dz अपॉन, और इसे हमने ट्रांसफॉर्म करके क्या लाया z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसका फॉर्मूला बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a, तो a कितना है tan इनवर्स x/a, तो x का काम कौन किया z प्लस 1/2 और ये हुआ आपका √3/2, ब्रैकेट क्लोज और इस तरह से भी क्लोज, और ये हो गया आपका 0 to इन्फिनिटी, ये आएगा 2/√3 और इसका एलसीएम जब बनाएंगे हम तो ये होगा tan इनवर्स 2z प्लस 1 और अपॉन में √3 और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो 2/√3 हो गया। जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी रखिए, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, और जहाँ z है वहाँ 0 रखिए, तो tan इनवर्स और 1/√3 आएगा, 2/√3 हुआ। इसके लिए बताइए क्या होगा π/2 कैसे होगा, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ये होगा 30 डिग्री और 30 डिग्री को हम लिखेंगे π/6। टेक एलसीएम, तो 2/√3, तो ये देखिएगा ये आएगा 2π/6 होगा, और इधर से है 2i, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये भी कैंसिल होगा, और फाइनली हो जाएगा π/, और 3√3, इधर 2i चल रहा था, और इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि इसका आंसर होगा π/3√3। एक बार और इसे रिकैपिचुलेट करते हैं। क्वेश्चन आपका ये था, हमने इसे कैपिटल I एज्यूम कर लिया, उसमें हमने ये प्रॉपर्टी यूज किया। अब है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ पढ़ा था आपने, तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में जब आप जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा भी था और उसे प्रूफ भी किया था। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि वेरिएबल के पोजीशन पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल को पुट करने से इंटीग्रल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप कहेंगे कि इसमें वेरिएबल कौन है, तो देखिए ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल, जिसके रेस्पेक्ट में फंक्शन इंटीग्रेट होता है वही वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल है यहाँ पर x, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ π/2 माइनस x रख देंगे। ऐसा करने के बाद से वो ऐसा बन जाएगा, और आप पढ़े होंगे कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। दोनों को हम ऐड किए, ऐड करने के बाद एक आइडेंटिटी हमने प्राप्त किया, वो आइडेंटिटी है sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, और उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 हमने पुट कर दिया। जब यहाँ पहुंचे तो फिर लगा कि फंक्शन इंटीग्रेट नहीं होगा, देन हमने क्या किया कि cos स्क्वायर x से उसे डिवाइड किया,
cos स्क्वायर x से डिवाइड किए तो यहाँ पहुंचे, तब मुझे लगा कि tan x को z मानना चाहिए, तो tan x को हमने z माना। जब हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो लिमिट का ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं, इस तरह से हम करके 0 to ∞, और ये मेरा मैटर आ गया। अब ये देख रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ऐसा आपने पढ़ा है। तो क्वाड्रेटिक है तो उसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करके ऐसा सेट करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप ऑलरेडी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट में भी कई जगह आपने इसको यूज किया है। यहाँ पहुंचे हम, यहाँ पहुंचे तो ये हो गया dz अपॉन z स्क्वायर, मतलब ये लीनियर है, और प्लस में a स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a। ये पूरा x का काम कर रहा है और ये पूरा a का काम कर रहा है, z के रेस्पेक्ट में, इसलिए ये x बना और ये a। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2z प्लस 1 होगा, तब कटेगा, विदाउट एलसीएम नहीं कैंसिल होता है। अब जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 1 ऐड करेंगे फिर भी इन्फिनिटी, इसलिए ऐसा है। फिर जहाँ जहाँ z है वहाँ 0 रख देंगे तो ये पार्ट डिलीट हो गया, 1/√3 हो गया। अब सोचिए इन्फिनिटी tan में किसका वैल्यू होता है, तो tan π/2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan π/2, tan से tan रिमूव हो जाएगा और ये π/2 हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ भी, और लास्ट में हमने सिंप्लीफाई किया, LHS में 2i चल रहा था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस तरह हमने इसे प्रूव कर दिया कि π/3√3 है। और इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुआ उस प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरह से एक बार और रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है सबसे ज्यादा यूज होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन में। सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर कोई प्रॉपर्टी है तो ये प्रॉपर्टी